भैया एक मुक्त जीवन कैसे जी, आध्यात्मिक कैसे बने, जीवन के जो बहुत खराब विषय उनसे दूरी कैसे बनाए, गुस्सा है, मोह है, दुख है, दर्द है, माया है, इनको छोड़कर, इनसे थोड़ा सा पीछा छुड़ाकर एक मुक्ति की यात्रा पर कैसे चलें, अपने दम पर कैसे जिएं कि हम लोगों पर निर्भर ना हो, अंतर मन पर ध्यान हो, आत्मा पर ध्यान हो। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जिसने पूछा है ना, उसकी वैसे ही मेंटल स्टेट बहुत ऊंची है कि वो ये प्रश्न पूछ पाया, वरना ज्यादातर लोग इन चीजों में इतने फंसे होते हैं, इन विषयों में इतने फंसे होते हैं कि ये प्रश्न उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। तो आपने सबसे पहला काम तो कर लिया अपने आप से ये प्रश्न पूछ के, और जिसने नहीं पूछा है तो खुद से ये प्रश्न पूछो कि मैं कैसे जी रहा हूं, कितना लिप्त हूं मोह में, माया में, विषयों में, कि जीवन को जी ही नहीं पा रहा। दोस्तों, जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, वो मुक्ति की तरफ लेकर जाती है, वो मन की शांति की तरफ लेकर जाती है, वो खुशहाली की तरफ लेकर जाती है, जिस खुशहाली को आपकी परिस्थितियों से फर्क ही नहीं पड़ता। आज आप कटीली झाड़ियों में फंसे हुए हो चारों तरफ से, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं उड़ान भरूं, मुक्त हो जाऊं, ऊपर जाऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले एहसास करो कि ये कटीली झाड़ियां, ये नकली है, ये माया जाल है, ये झाड़ियां हैं ही नहीं, क्योंकि इनमें वो ताकत ही नहीं है कि आपकी आत्मा को छू भी पाए या चुप पाए। ये सिर्फ आपके शरीर को छू रही हैं, जो इस प्रकृति का ही है, जो आपका नहीं है। ये एक सूट मिला है, स्पेस सूट मिला है इस स्पेस में जीने के लिए। तो जिस जिस पर ये प्रकृति, ये दुनिया प्रभाव डाल सकती है, वो आपका नहीं है। जिस पर प्रभाव नहीं डाल सकती, वही आपका है। अब सोच लो, क्या आपका है, क्या आपका नहीं है। रिश्ते आपके हैं जिन पर हर समय प्रकृति का दबाव रहता है, कभी भी किसी को भी प्रकृति छीन सकती है, नहीं है ना। ये शरीर आपका है, नहीं है ना। तो क्या है आपका? ये आत्मा आपकी है, बुद्धि आपकी है। जितनी भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, दुख है, सुख है, ये आपका शरीर महसूस करता है, इंद्रियां महसूस करती है, आपकी आत्मा महसूस नहीं करती। ये उसके विषय है ही नहीं। तो आपको अपने इस कमजोर अस्तित्व से, जो एक शरीर है, उससे दूर होकर अपने एक मजबूत अस्तित्व तक जाना है, जो आत्मा है। यह है आध्यात्मिक यात्रा। आज आप खुद को एक मिट्टी का पुतला समझ रहे हो, पर आपको खुद को एक शक्ति समझना है, जो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, जो ईश्वर का एक अंश है, जिसको इस दुनिया का कोई विषय छू नहीं सकता। खुद को पहले वो समझना शुरू करो, उससे खुद को जोड़ना शुरू करो। जीवन के अंधियारे को छाटो, उजाला करो कि मैं ये नहीं हूं। छोटी छोटी चीजें जो आपके साथ हो रही है, बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, एहसास करो ये मेरा नहीं है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं इन सबसे मुक्त हूं, सिर्फ इस शरीर ने मुझे बांधा हुआ है। आप कौन हो? आप एक चेतन मन हो, एक बुद्धि हो, जो आत्मा से जुड़ी हुई है। आपको ये शरीर क्यों मिला है? सिर्फ दुख भोगने के लिए मिला है? ये आनंद भोगने के लिए मिला है? आपको ये शरीर मिला है एक बहुत बड़ा खेल खेलने के लिए, द गेम ऑफ कर्मा, कर्म युद्ध नाम के इस खेल को खेलने के लिए शरीर मिला, और किसी के लिए नहीं मिला है। हर जीवन में कुछ बुरे कर्म संजोते हो, कुछ अच्छे कर्म संजोते हो। बुरे कर्मों का कुछ फल हाथों हाथ मिल जाता है, कुछ फल ट्रांसफर हो जाता है। अच्छे कर्मों का कुछ फल हाथों हाथ मिल जाता है, कुछ ट्रांसफर हो जाता है। फिर जन्म लेते हो, फिर चोला बदलते हो। मृत्यु अंत नहीं है दोस्तों। हम कहते हैं मृत्यु के बाद जीवन किसने देखा है? मृत्यु हो गई तो हो गई, पर मृत्यु को आप मृत्यु की तरह देख रहे हो, क्योंकि आप इस संसार में इस समय में बंधे हुए हो। यात्रा तो आपकी जारी रहेगी। ये तो एक स्टेशन पे आप आए हो, वहां से निकल के अगले स्टेशन पे चले जाओगे। कुछ फल यहां मिलेगा, कुछ वहां मिलेगा। तो पुराने जन्मों के फल इस जन्म में भोगने पड़ेंगे, चाहे बुरे हो अच्छे। सहजता से भोगो, बुरे कर्मों को बीत जाने दो, अच्छे कर्म कर करके उनको वैसे ही नष्ट कर दो। ये कर्मों का खेल है। जो कर्म योगी है वो इस खेल में जीतेगा ही। साथ ही साथ हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर तिनका इस प्रकृति का निमित्त है, दूसरों को कर्म दंड देने के लिए, अच्छे कर्म देने के लिए, फल देने के लिए, और इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए। कोई भी काम इस दुनिया में, इस संसार में, जो आपने जानकर नहीं किया, अनजाने में कर दिया, गलत हो गया, उस समय आप प्रकृति के निमित्त बन गए किसी को दंड देने के लिए। तो खुद पर ब्लेम डालना गलत है। गलती को सुधारना सही है, सीखना सही है, पर खुद पर ब्लेम डालना, गिल्टी रहना सही नहीं है। इंद्रियां क्यों मिली है? सेंसेस क्यों मिली है? ताकि आप इस दुनिया से, बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट कर पाओ। ये आपका इनपुट आउटपुट सोर्स है, दुनिया से इंटरेक्ट करने का मीडियम है। वरना दुनिया से इंटरेक्ट कैसे करोगे? देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, सूंघ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो इंटरेक्ट कैसे करोगे? वार्तालाप कैसे करोगे? डील कैसे करोगे? पर हमने इनको इनपुट आउटपुट सोर्स नहीं रहने दिया, इनको अपना मालिक बना लिया। ये जो कहेंगी वो सत्य है, इन्हें जो चाहिए वो इनको देना ही देना है। वो आप पर हावी हो गई हैं। जिसका काम है आपको स्वाद चखाना, वो आपको अच्छा स्वाद लेने पर मजबूर कर देती है।
क्योंकि वो तो वाइब्रेट करती है ना, वो तो आपको वाइब्रेशन से बताती है कि सामने क्या है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर दिया मतलब कुछ बहुत स्वाद वाली वस्तु है, तो आपके मन में ये बात बैठ गई कि मुझे अब वही वस्तु चाहिए क्योंकि उसमें ज़्यादा स्वाद है। ये नहीं सोचा कि मुझे बता रही है ताकि मैं बुद्धि से सोच सकूं इसके फायदे और नुकसान, फिर फैसला ले सकूं। बहुत गहरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है इस बात को समझना। और जीवन में आपका मकसद क्या है? इस कर्म युद्ध को, कर्म चक्र को खत्म करना, इसको जीतना और भगवान में लीन हो जाना, आत्मा से एक हो जाना। तो जो भी पिछले कर्म प्रारब्ध बन के आगे आ रहे हैं, आपके साथ इस जीवन में कुछ बुरा हो रहा है जिसका कारण आप खुद नहीं हो, तो समझो कि वो प्रारब्ध है, बुरे कर्म है, वो बीत रहे हैं। इस बहाने से वो बीत रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। उस बुराई को बुराई का अंत समझकर सह लो कि बुरा खत्म हो रहा है, अब अच्छा आएगा। और अच्छे कर्म इसलिए करो ताकि बुराई खत्म हो, बुरे कर्म खत्म हो, उस बुरे कर्मों की टैली को नीचे ला सको। क्योंकि इस दुनिया में जिसको जीवन मिला है, बुरे कर्म करना सबसे आसान है, अच्छे कर्म करना मुश्किल है। तभी तो गेम चलेगा। अगर अच्छे कर्म करना बहुत आसान होता तो ये गेम चल ही नहीं पाता, सबको मुक्ति मिल जाती, गेम खत्म हो जाता, गेम ओवर। आपको इस टैली को, बुरे कर्म अच्छे कर्म की टैली को शून्य पर लाना है, इंडिफरेंट हो जाना है, तभी भगवान से एक होगे। अध्यात्म मतलब अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में, ईश्वर में लीन होना, भारी विषयों से दूर हो जाना। अब ये कोई पॉइंट नहीं है कि एकदम से आपने सब कुछ कर लिया। ये एक यात्रा है, इसकी शुरुआत करनी है, धीरे धीरे दूरी बनानी है। इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंदरूनी मन में झांकना जरूरी है। आपका मकसद है ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां ना दुख आपको दुखी कर पाए, ना सुख आपको सुखी कर पाए, आपको फर्क ही ना पड़े, आप विचलित ही ना हो, सदैव आनंद में रहो, मुक्त रहो। जो बड़े बड़े साधु होते हैं ना, आध्यात्मिक होते हैं, शरीर पे चोटें भी लगती हैं, वो दर्द को महसूस ही नहीं करते, मुक्त रहते हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और हमें पिन भी चुभ जाए, उछल जाते हैं, या किसी इंसान ने जरा सी कोई बात बोल दी, उछल जाते हैं। उनको लोग पत्थरों से भी मार ले तो भी नहीं हिलेंगे, 100,000 लोग गालियां दे ले तो भी अपनी राह पर चलते रहेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाहरी वस्तुएं, विषय जो भी है, वो सब टेम्परेरी है, सब नकली है, सब मायावी है। चाहे मोह है, किसी से बहुत ज्यादा मोह है, प्यार है, प्रेम है, रिश्ता है, सब माया जाल है। सब आपको भ्रमित करने का, दुख देने का, कर्म बंद करने का तरीका है। अब हम रिश्तों को त्याग तो नहीं सकते, बिल्कुल अकेले तो नहीं जी सकते, मोह को कम तो कर सकते हो, सच्चाई को जानकर, सच्चाई को अपनाकर, बहुत ज्यादा विषयों में ना फंसकर, बहुत ज्यादा किसी भी इंसान के पीछे ना पड़कर। आध्यात्मिक बनने के लिए आपको अपनी इस परिस्थिति से, जिसका सामना आज आप कर रहे हो, जो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, चीजें हैं, वस्तुएं, विषय, इनसे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। इस जीवन पर नहीं, जीवन की यात्रा पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने अंतर्मन पर ध्यान देना पड़ेगा। हर इंसान को अपने आप को अपनाना पड़ेगा आध्यात्मिक बनने के लिए। मैं जो भी हूं, जो भी जीवन मिला है, जो भी कमियां मिली है, मैं उसको अपनाता हूं। वो मेरे प्रारब्ध है, मेरा जीवन है, मुझे उसी में कर्म करके आगे बढ़ना है। जो भी जिम्मेदारियां मिली है, कितनी कठिन हो, कितनी विषम हो, उनको निभाना है, अपने कर्म करते रहना है। आपको हर इंसान को खुद से एक देखना है, हर जीव को खुद से एक देखना है। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हो सकता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो कुछ गलत कर रहे हो, पर हम दोनों एक ही हैं, हमारी आत्मा एक ही है। किसी से भी नफरत का भाव नहीं होना चाहिए, अलग होने का भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं ऊंचा हूं वो नीचा है, मैं नीचा हूं वो ऊंचा है, भाव नहीं होना चाहिए। सब बराबर है, सब एक है, सब प्रभु के अंश हैं। बस इस खेल में कोई पागल हो गया है, कोई सही चल रहा है, कोई गलत चल रहा है, किसी के प्रारब्ध आगे आ रहे हैं, किसी के अच्छे कर्म आगे आ रहे हैं, बाकी सब एक है। कोई घृणा नहीं करनी, कोई नफरत नहीं करनी, कोई गुस्सा नहीं करना। यह है अध्यात्म। अहंकार अध्यात्म कभी नहीं हो सकता। अहंकार और अध्यात्म एक स्केल के दो कोने हो सकते हैं। तो आपको निरंतर प्रयास करके अपने मैं के भाव को खत्म करना है, शून्य पर लाना है, हम के भाव को लाना है, हम सबके भाव को लाना है। आपको मृत्यु को जानना पड़ेगा। पिक्चर देखने आए हो, पिक्चर खत्म होगी, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। उस हॉल में हमेशा के लिए बैठे तो नहीं रहोगे। कपड़े पहने हैं वो कभी पुराने होंगे, उनको बदलना पड़ेगा, फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे तो बदलोगे ही। तो मृत्यु अंत नहीं है। ये जीवन यात्रा बहुत लंबी है। ये जीवन जो आज आपको मिला है, ये आपका जीवन नहीं है। ये इस जीवन में, इस यात्रा में एक स्टेशन है। स्टेशन बदलते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी, यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। साथ ही अध्यात्म को जानने के लिए, समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में हर सिक्के के दो पहलू हैं। हर चीज का एक दूसरा हिस्सा भी है। जो भी अच्छी चीज है उसका एक बुरा हिस्सा है, जो भी बुरी चीज है उसका एक अच्छा हिस्सा है। नाकामयाबी मिल रही है तो सीखें मिल रही हैं, पुराने कर्म खत्म हो रहे हैं। कामयाबी मिल रही है तो कुछ खोने का डर मिल रहा है, मोह मिल रहा है, माया में फंस रहे हो।
हो सकता है आराम के आदी बन रहे हो। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। ये सुपर स्टोर है, यहाँ शॉपिंग करोगे तो पैसा भरना ही पड़ेगा, कॉस्ट भरनी पड़ेगी। रिश्ते चाहिए, मोह चाहिए, तो मोह का दर्द भी बहुत होता है। मन में बिछड़ने के ख्याल आता है, बिछड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, सालों साल दुख भोगना पड़ता है। तो इस दुनिया के सच को समझो दोस्तों, और जो भी आपको सहूलियतें ईश्वर ने, प्रकृति ने दी हैं, उनको जानना, समझना, अप्रिशिएट करना, ग्रेटिट्यूड शो करना, उनकी इज्जत करना, उनको भोगना ज़रूरी है। उनको इग्नोर नहीं करना, बेकार नहीं समझना, सिर्फ दुखों पर ध्यान नहीं देना, जीवन को, प्रकृति को कोसना नहीं है दोस्तों। चाहे कोई रिश्ते ही क्यों ना मिले हो, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। एक दिन उसने जाना ही है, उस सहूलियत ने खत्म होना ही है। तो जिस दिन वो सहूलियत खत्म हो, उस दिन आपको ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको भोगा नहीं, इसका ख्याल नहीं रखा, इसको इग्नोर कर दिया। साथ ही सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छाई का भाव रखना, सबसे खुद को एक समझना, सबका भला हो, सबका अच्छा हो। इस भाव से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी, कर्म भी अच्छे होंगे, अध्यात्म भी आपके अंदर रूप लेगा। दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा में कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला कदम है अध्यात्म को समझना। जो मैंने अभी आपको समझाई है बेसिक बातें, उनको गहराई से समझना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, आध्यात्मिक वाणी सुनना, और सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं, उनके बारे में गहन विचार करना, खाली समय में विचार करना, सोचना, अपने जीवन में लागू करना। उसके बाद अपने आप को एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में देखना। आज क्या हो रहा है, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही करना है, एक पिक्चर बना लो बिल्कुल क्लियर। मैं ये व्यक्ति हूं जो आध्यात्मिक है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो फेलियर में मुस्कुरा रहा है, जो सबकी मदद कर रहा है, जिस पे प्रारब्ध आ रहे हैं, बुराई आ रही है, उनको हंस के सह रहा है। तो खुद को इमेजिन करो कि मैं वो हूं, मैं ये नहीं हूं, ये नकली है, वो असली है, मुझे वहां तक चलकर जाना है। उस नए अस्तित्व को सम्मान दो, बहुत सम्मान दो। उसकी अच्छाइयों को देखो कि वो कितना अच्छा, कितना बेहतर हो गया। निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रियों पर रोक लगानी होगी, अध्यात्म को जीवन में उतारना होगा। जैसे कई लोग व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग सिर्फ खाने की नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों की होती है। जिस भी वस्तु से आपको आनंद मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, डोपामिन रश मिल रहा है, उसको कुछ समय के लिए त्यागना फास्टिंग है। चाहे वो फ़ोन हो, टीवी हो, रिश्ते हो, खाना हो, पीना हो, कुछ भी हो। इंद्रियों को रोकना, उनको मना करना, उनको टालना, ये सेल्फ कंट्रोल बनाता है। ये आपका ध्यान उन इंद्रियों से हटाकर, उनके विषयों से हटाकर, उनके आनंद से हटाकर अपने अंतर मन पे लाने में मदद करता है। तो सेल्फ कंट्रोल आपकी मजबूती है, आप मजबूत बन रहे हो, अंदर ध्यान जा रहा है, वो आपकी कमजोरी नहीं है। किसी पे गुस्सा आया, उसको मारपीट करना आपकी मजबूती नहीं है। उस गुस्से को अंदर हजम कर लेना, अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना, वो आपकी मजबूती है दोस्तों। इंद्रिया मजबूती का सोर्स कभी नहीं हो सकती, अंतर मन है। तो किसी से बहुत मोह भी है, तो बार बार खुद से बात करना कि ये मोह गलत है, ये माया जाल है, बिछड़ना तय है। थोड़े थोड़े समय दूर रहना, खुद में लीन रहना, सेल्फ कंट्रोल लाना, नहीं आज नहीं जाऊंगा, आज नहीं मिलूंगा, कोई बात नहीं। तो सेल्फ कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो एक्चुअल में कर्म है आपको आध्यात्मिक बनाने का। जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी बीत रहा है, जो भी परिस्थिति है, हर परिस्थिति को, बुरी या अच्छी को, आध्यात्मिक टेस्ट, आध्यात्मिक एग्जाम के रूप में देखना है। बात को समझना। तो जो भी आप रिस्पॉन्स दोगे ना, रिएक्शन दोगे, वो आपका ये शरीर नहीं दे रहा। जो आध्यात्मिक व्यक्ति आप बनना चाहते हो, ये जवाब उसको देना, ये रिएक्शन उसको देना, उसके हिसाब से आपको देना है। तो जो आपने अपनी अंदरूनी पिक्चर बना ली कि आध्यात्मिक व्यक्ति की, जवाब आप उसने देना है, उसके तरीके से देना है। किसी से मनमुटाव हो गया तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको माफ करके आगे बढ़ जाएगा। सब एक है, कोई बात नहीं। बहुत इच्छा जागृत हुई, वासना जागृत हुई, तो पौर नहीं देखना। वो व्यक्ति वासना से बहुत दूर है, वासना के घटिया भाव में लिप्त हो ही नहीं सकता। बिल्कुल कुछ नहीं करना इस बारे में, अपने कर्मों की राह पर आगे बढ़ना है। कोई फेलियर आ गया तो एहसास करना है सब कुछ टेम्परेरी है, कोई प्रारब्ध होगा, मुझे कर्म करना है, सही कर्म करने हैं, गलती की है सुधारना है, विचलित नहीं होना, सब कुछ ही टेम्परेरी है। सफलता मिल जाती वो भी टेम्परेरी थी, हो सकता है मेरे कोई प्रारब्ध आ गया है। मुझे मजबूत रहना है, कर्म करते रहना है, खुश रहना है। खुद से बातें करना बहुत ज़रूरी है। सुबह दोपहर शाम जब मौका मिले खुद से बात करो, आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करो, खुद को समझाओ, अपने जीवन को ऑब्जर्व करके खुद को बताओ मैंने ये गलत किया, ये सुधारना है, ये सही किया, बहुत अच्छी बात है। जो भी आपने वैल्यूज़ बनाई है, जैसा जीवन जीना चाहते हो, आध्यात्मिक बनना चाहते हो, उन वैल्यूज़ को खुद से बार बार कहो, मुझे ये करना है, ये नहीं करना, मुझे ये करना है, इस राह पर चलना है। बार बार खुद को उसके बेनिफिट्स याद दिलाते रहो। हर क्षण के आनंद के लिए तो ज़्यादातर लोग जीते ही हैं, पर आप आध्यात्मिक हो,
आप लंबे समय के आनंद का अपने आप को अनुभूति करो, अपने आप को अनुभव करो, अपने आप को बताओ कि ये काम अभी नहीं करूंगा, खुद को रोक दूंगा तो लंबे समय में आनंद मिलेगा, लंबे समय में सुख मिलेगा, अच्छाई मिलेगी। इसके लिए खुद से जुड़ना, खुद से बात करना, खुद को पहचानना, खुद को अपनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। साथ ही साथ हर बीते हुए दिन को या कोई भी इवेंट हो रहा है, परिस्थिति हो रही है, जब वो बीत जाता है उसको एनालाइज करो। मैंने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, वो परिस्थिति क्यों आई, क्या कारण थे, लंबे समय में उसका क्या प्रभाव होगा, मुझे क्या करना है, मेरे लिए सही किया है। निरंतर हर दिन के साथ आपको अपने रिएक्शंस को, एक्शंस को सुधारना है, पहले से बेहतर बनते चले जाना, तभी उस राह पर आगे बढ़ोगे। दोस्तों, अध्यात्म के बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, धर्म भी एक मीडियम है। आजकल धर्म को लोग बहुत उल्टा सीधा कहने लगे, जो कि बिल्कुल गलत है। धर्म आपको अध्यात्म तक लेकर जाता है बहुत आसानी से। वो आपको ईश्वर से एक करने में बहुत मदद करता है, बशर्ते कि सही तरीके से उसको अपनाओ। तो धार्मिक जो लोग होते हैं वो अध्यात्म के करीब आसानी से जा सकते हैं। अपनी सारी परेशानियां, सारी समस्याएं, सारे विषय ईश्वर पर सौंप दो, उन पर छोड़ दो। धर्म की हर किताब आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म सिखाएगी, ईश्वर में लीन होना सिखाएगी, बताएगी कि ये दुनिया नकली है। ईश्वर में ही सच को देखना शुरू कर दो, इस दुनिया को झूठी समझना शुरू कर दो। तो धर्म की किताबें पढ़ो, धर्म से जुड़ो, मंदिर भी जाया करो, पूजा भी करा करो, आरती भी करा करो। आपके अंदर बहुत बदलाव लाएंगे, आपको दुनिया से तोड़ेंगी, ईश्वर से जोड़ेंगी, अध्यात्म से जोड़ेंगे, पॉजिटिव वाइब्स देंगी आपको। हर दिन कुछ समय भक्ति में लीन हो जाया करो, ईश्वर को ही सच मानो, दुनिया को झूठ मानो। अपने आप आपके अंदर सकारात्मक प्रभाव आने लगेंगे, अध्यात्म आने लगेगा। तो दुनिया के विषयों से खुद को तोड़ना भी बहुत जरूरी है, और धर्म उसका एक साधन है जो आपके सामने है, जो बहुत आसान है। आप उसको पकड़ सकते हो, दुनिया का हाथ छोड़ सकते हो, चलने के लिए सहारा मिलता रहेगा। ये भी दे रही है, वो भी देंगे, वो बहुत अच्छे से देंगे, आंतरिक तौर पर मजबूत करेंगे। और दोस्तों, इस सबको करने के लिए खुद में लीन होना बहुत जरूरी है, अकेले होना बहुत जरूरी है। तो लोग कहते हैं ना, मैं अकेले पड़ गया। ये तो एक मौका है अध्यात्म से जुड़ने का। लोगों के संग साथ में अध्यात्म से इंसान नहीं जुड़ पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि वो लोग भी अध्यात्म से ना जुड़े हो। तो अकेलापन हर इंसान के लिए मौका है कि सच्चाई को जानूं, समझूं कि लोग नकली हैं, साथ नकली है, दुनिया नकली है। मुझे खुद में लीन होना है, खुद से जुड़ना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है। मैं अकेले ही पैदा हुआ था, अकेले ही मृत्यु होगी, अकेले ही आगे की यात्रा होगी। लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, मोह बदलते रहेंगे, माया बदलती रहेगी। यहां कुछ भी मेरा अपना नहीं है। इस बात को एहसास करने के लिए अकेला होना जरूरी है दोस्तों। आज के लिए इतना ही बोलूंगा, बहुत सारी बातें बताई हैं, इनको समझना जरूरी है। आगे फिर और बातें बताऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।